Good morning, children. Today we are going to read a new and interesting story. The story is about a little girl named Nanni. Just like all of you enjoy drawing and coloring, Nanni also loves to draw. Is not that fun? So, in this story, she is getting ready to draw something special on her slate. I want you all to listen carefully because I will ask some questions while reading. Okay? Okay, let's start with the first sentence. Nanni picked up her slate and chalk. This is the first sentence. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? नन्नी अपनी स्लेट और चाक उठाई. स्लेट क्या होता है बच्चों? किसको पता है स्लेट? स्लेट एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसे हम चॉक से लिखते हैं. पुराने ज़मानों में लोग पेपर या नोटबुक के जगह स्लेट पे लिखते थे. आपको पता है? आप लोग जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हो ना, वैसे ही उसे रब भी करके दोबारा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. अब फर्स्ट सेंटेंस से मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर बताओ. व्हाट डिड नन्नी पिकअप? नन्नी ने क्या उठाई थी? बताओ. यस, नन्नी ने स्लेट और चॉक उठाई थी. वेरी गुड. शी पिक्ड अप हर स्लेट एंड चॉक. वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन सुनो. व्हाट डू वी राइट विथ ऑन अ स्लेट? हम स्लेट पे किससे लिखते हैं? वेरी गुड. हम स्लेट पे चाक से लिखते हैं. वी यूज़ अ चाक टू राइट ऑन द स्लेट. वेरी गुड. See, just like you all like to draw with pencils or colors, Nanni also wants to draw something with her chalk on the slate. So now let's see what she wants to draw next. आप जैसे चाहते हो, आप भी ड्राइंग बनाना चाहते हो. किस किस को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? किस किस को पसंद है ड्राइंग बनाना? वेरी गुड. हाथ ऊपर करो. और किस किस को कलरिंग करना पसंद है? हाँ, आपको भी पसंद है ना, सबको पसंद है. जैसे नन्नी को भी कुछ ड्रॉ करना पसंद है. वो अपनी स्लेट उठा ली, अपनी चॉक भी उठा ली. अब वो क्या ड्राइंग बना रही है वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में. ओके. शी वॉन्टेड टू ड्रॉ अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रेन. नन्नी को एक बहुत लंबी ट्रेन बनानी थी. ट्रेन तो आप सब ने देखी होगी, है ना? किस किस ने ट्रेन देखी है? आपको ट्रेन पसंद है? ट्रेन छोटी होती है या लंबी होती है? ट्रेन बहुत लंबी होती है और उसके पीछे कई सारे डिब्बे लगे हैं, लगते हैं ना, देखा है ना आप लोग ने? नन्नी भी अपनी स्लेट पे एक लंबी सी ट्रेन ड्रॉ करना चाहती थी. उसको ट्रेन काफ़ी पसंद थी, जैसे आप लोग कार या बस को पसंद करते हैं. किस किस को ट्रेन पसंद है? किस किस को कार पसंद है? और किस किस को बस पसंद है? कितने बच्चों को ट्रेन बहुत पसंद है? चलो, अभी ट्रेन कैसे आवाज़ करती है? आप आवाज़ करके दिखाओ. कैसे ट्रेन आवाज़ करती है? कू, चुक 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 चुक, ऐसे करती है ट्रेन. वेरी गुड. यहाँ पे जो लॉन्ग लॉन्ग ट्रेन का मतलब है एक बहुत लंबी ट्रेन. ट्रेन के कहीं डब्बे होते हैं यानी कि कोचेस, एक के बाद एक बिल्कुल एक लाइन में होते हैं. जैसे आप अपनी क्रेयॉन्स को एक लाइन में लगाती हो ना, वैसे ही. ठीक है. अभी सेकंड सेंटेंस क्या है? शी वांटेड टू ड्रॉ अ लॉन्ग 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 ट्रेन. बहुत लंबी ट्रेन वो बनाना चाहती थी. अब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आंसर बताओ. व्हाट डिड नन्नी वांट टू ड्रॉ? नन्नी क्या ड्रा करना चाहती थी? यस, ट्रेन. कैसी ट्रेन? लॉन्ग ट्रेन. शी वांटेड टू ड्रॉ अ वेरी वेरी लॉन्ग ट्रेन. बहुत लंबी ट्रेन बनाना चाहती थी, है ना? हाउ वाज द ट्रेन? ट्रेन कैसे थी? बहुत लंबी ट्रेन थी वो. ठीक है. नन्नी ड्रू एन इंजन विच गेव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक फॉर द लॉन्ग लॉन्ग ट्रेन. ओह डियर, नाउ वेयर शैल आई मेक द कोचेस? Nanni wondered, for there was no more space on the slate. नन्नी ने कहा, अरे अब मैं कोचेस कहाँ ड्रा करूँ? स्लेट पे जगह ही नहीं बचे. कोचेस का मतलब होता है ट्रेन के डिब्बे जो इंजन के पीछे होते हैं.
नन्ही के पास स्लेट पे और डिब्बे बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो सोचने लगी अब क्या करूं। अब ये बताओ नन्ही को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी नन्ही को? यस, स्लेट पे जगह ख़त्म हो गए थे। इंजन बनाए उसने स्लेट पे और स्पेस ख़त्म हो गया। अभी कोचेस बनाने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। फिर नन्ही ने अपनी स्लेट और चाक नीचे ज़मीन पे रख दी और सोचने लगी थी। नन्ही पुट द स्लेट एंड चॉक डाउन ऑन द फ्लोर एंड थॉट। क्या मतलब है इसका? फिर नन्ही ने अपनी स्लेट और चॉक नीचे ज़मीन पर रख दी और सोचने लगी। क्या आप भी कभी कुछ बनाते वक्त सोचते हो? नन्ही भी सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि स्लेट पे जगह नहीं थी और उसको अपनी कोचेस बनाने थे। अब नाउ टेल मी दी आंसर्स। नन्ही ने अपनी स्लेट और चॉक कहाँ रख दी? वेयर डिड नन्ही पुट हर स्लेट एंड चॉक? वेरी गुड, ऑन द फ्लोर, वो ज़मीन पे रखी थी। वेरी गुड। शी ड्रू अ कोच ऑन द फ्लोर, देन a second coach, then another and another and another। इसका मतलब है नन्ही ने ज़मीन पर कोच ड्रॉ करना शुरू किया। एक डिब्बा बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और कोचेस बनाने लगी। नन्ही ने फ्लोर पे अपनी लंबी ट्रेन के सारे कोचेस बना दिए। नन्ही जस्ट केप्ट ड्राइंग until her chalk got over। नन्ही got up and took a look। नन्ही बस ड्राइंग करती गई जब तक उसकी चॉक ख़त्म नहीं हो गई। जब उसकी चॉक ख़त्म हो गई तो नन्ही खड़ी हुई और अपनी ट्रेन को देखी। नेक्स्ट सेंटेंस, वाओ, हर ट्रेन वॉज एज लॉन्ग एज द वेरांडा and off went Nanny's train, chuk, 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 from here to there, so very far। इसका मतलब क्या है? वाओ, उसकी ट्रेन कितनी लंबी थी, पूरी वरांडा जितनी। उसकी ट्रेन कैसे आवाज़ करती थी? छुक 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 करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, बिल्कुल दूर तक। तो देखा नन्ही कितनी क्रिएटिव थी ना वो क्रिएटिव। उसकी एक छोटी सी स्लेट पे शुरू किया था, लेकिन जब जगह कम पड़ी तो ज़मीन पे अपनी इमेजिनेशन को और भी बड़ा बना दिया। थोड़ा एक दो क्वेश्चंस फिर से हम रिवाइज करेंगे, तो आप आंसर्स दे दो। व्हाट डिड शी पिक अप? व्हाट डिड नानी पिक अप? वेरी गुड, स्लेट एंड चॉक। वेरी गुड। व्हाट डिड शी वांट टू ड्रॉ? क्या ड्रॉ करना चाहती थी? शी वांटेड टू draw a long train। very good। what did नन्ही draw first? वो बनाना चाहती थी ट्रेन। सबसे पहले उसने क्या बनाया? very good, she drew an engine first। सबसे पहले उसने engine बनाई थी। very good। next question सुनो। where did नन्ही draw the coaches? उसने कहाँ कोचेस बनाए थे? yes, she drew the coaches on the floor। how long was Nanny's train? Nanny's train was as long as the veranda। very good, you have answered all the questions। I am so happy। did you enjoy the lesson? okay, read the lesson many times and learn all the new words। okay, that's all for today। thank you।